आज हम ईडियम्स के बारे में सीखेंगे। ईडियम्स क्या होता है वो जानेंगे। हमें पता है ईडियम्स कहावत को कहते हैं और कहावत हम हमेशा इस्तेमाल नहीं करते, उसे ओकेजनली इस्तेमाल किया जाता है। एट द सेम टाइम ईडियम्स का जो मीनिंग होता है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स से अलग होता है और वो हम जब यूज़ करते हैं तो वो हमारे सेंटेंस को, हमारी टॉक को मीनिंगफुल बना देता है और इम्प्रेसिव बना देता है। तो आइए हम देखते हैं कि पहला जो ईडियम है वो कौन सा है। हमें पता है कि इस मसरूफ़ सी कायनात में हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में जो है मसरूफ़ रहता है, बिज़ी रहता है। हर किसी के पास जो है एक दूसरे को सुनने के लिए वक्त नहीं रहता। तो हर कोई ये चाहता है कि कोई ऐसा भी इंसान हो जो अल्फाज को ना समझे बल्कि उसके एहसास को समझे। तो वो ईडियम जो एहसास को समझता है, जो अल्फाज को नहीं समझता। और हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत नैरो होता है, वो बहुत रिज़र्व होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत कम बात करते हैं। और जब ऐसा कोई इंसान, हम जानते हैं, जब किसी से बात करता है या किसी से एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करता है, तब भी वो अपने आप को पूरी तरह से बता नहीं पाता। तो उस वक्त वो ये कोशिश ज़रूर करता है कि सामने वाला उसके एहसास को समझे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो हमेशा बोलता है लेकिन कुछ तकलीफ़ में इस तरह से घिर जाता है कि वो भी चाहता है कि उसके एहसास को समझे। तो एहसास की ज़बान समझने के लिए हमारे दिल का नर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि वो ईडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स इम्प्लाइड मीनिंग को नहीं देखता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि व्हाट समवन इज़ ट्राइंग टू से एंड व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड हिज टॉक। तो हमें उसकी इंटेंशंस को देखना है, वहाँ पर उसकी फीलिंग्स को समझना है, तब जाकर हम इस एहसास को समझ पाएंगे। एक छोटा सा आर्टिकल है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था। देखते हैं वो क्या है। I have a very narrow circle of friends and I don't talk much with the people. Once the guy who works for me asked me, "Don't you have any friends?" So I am that kind of person. I am an introvert. So here this is a psychological state showing that there are certain people who don't talk much, who don't express themselves to others, and such people, they want others to to understand their feelings. So in certain cases, what is that, what we understand is that such people, they don't express in words, but they want us to express, to understand them with by their feelings. So हमें ऐसे लोगों को उनकी फीलिंग्स के साथ समझना है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज फीलिंग लोनली. So there are certain times when we are feeling lonely, we cannot express ourselves, and in that condition we want others to understand our feelings rather than our words. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या किसी के साथ होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कोई हमें, हमारे फीलिंग्स को समझ सके अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो। अब हम क्या, हम अगर हम ये कहते हैं कि अरोमा सेड दैट शी कुड अफोर्ड अ कार। अरोमा ने कहा कि वो एक कार को अफोर्ड कर सकती है। अरोमा सेड दैट शी कुड अफोर्ड अ कार, बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स I could understand that doesn't have enough money. तो इसका मतलब ये है कि उसने, हम किसी के सामने कह देते कि हाँ हम ये ख़रीद लेंगे, हम ले लेंगे, लेकिन जो कोई हमारा अपना होता है वो इस बात को एहसास कर सकता है, इस बात का एहसास कर सकता है कि हमारे पास
पैसे नहीं है या हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पोइट्रीज़ होती हैं। अगर हम पोइट्रीज़ को भी समझना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी रीड बिटवीन द लाइंस हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक रीड बिटवीन द लाइंस मतलब हम उसके इन डेप्थ मीनिंग को समझना या किसी के एहसास को, जब तक हम पोएट के एहसास को या उसकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे हम पोइट्रीज़ को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें इसको समझना है। ऑन क्लाउड 9, ये हमारा सेकेंड ईडियम है। ऑन क्लाउड 9 मीन्स बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। हम जानते हैं कि खुशी के भी स्टेट होते हैं, और ये जो स्टेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, इंसान बहुत ज़्यादा खुश कब होता है? जब वो उसे ऐसी खुशी मिलती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, है ना। तो अगर मिसाल के तौर पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है और हम किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, या हमारी कोई खोई हुई चीज़ हमें वापस मिल जाती है, या तो फिर कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा फ्रेंड, हमारी सिस्टर बहुत वक्त के बाद जब हम उसे देखते हैं तब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उस वक्त हम कह सकते हैं ऑन क्लाउड 9। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। Now we will go for one example, and that is, I was on cloud 9. I was on cloud 9 to see my friend back from her native. जब मैंने अपनी फ्रेंड को उसके नेटिव से जब वो वापस आ गई और जब मुझसे मुलाकात की तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। The third one is at sea. The meaning of at sea is not पानी में, या पानी पर नहीं। इसका मतलब होता है confuse और not understand anything या something at all, या हम किसी चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, या जब हम confuse हो जाते हैं उस वक्त हम कह सकते हैं at sea. Now let's understand this with an example. अगर मैं कहती हूँ कि the teacher asked him a question and he was at sea. इसका मतलब ये है कि जब टीचर ने उनसे कुछ क्वेश्चन किया तो ही वॉज एट सी, मतलब उसके पास या तो उसको जवाब देने के लिए क्या था वो नहीं समझा, या तो वो कंफ्यूज था। बट एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि उसे कुछ नहीं समझा और इसलिए उसने आंसर नहीं दिया। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट ही वॉज एट सी, उसे नहीं समझा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं या कई सारी चीज़ें हैं और उसमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो उस वक्त भी एट सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने कहा आई वॉज एट सी वाइल चूजिंग द ड्रेस फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, तो मैं अपनी सिस्टर की वेडिंग में क्या पहनूँ, आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड। तो वो कन्फ्यूज का जो वर्ड है वो रिप्लेस होगा एट सी से। तो हाउ वी कैन से दैट, आई वॉज एट सी while choosing the dress for my sister's wedding. It's time to recapitulate what we have learned today. जो सबसे पहले हमने idiom सीखा है वो है read between the lines. That means to understand the feelings. We should not see the words of a speaker, rather than we should understand his feelings. At the same time, second one is ऑन क्लाउड 9, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना किसी चीज़ को लेकर, या कोई अनएक्सपेक्टेड जब हमें कोई खुशियाँ मिलती है उस वक्त हम इसे कह सकते हैं। द लास्ट वन इज़ एट सी, यानी कंफ्यूज और नॉट अंडरस्टैंड समथिंग एट ऑल, यानी किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं समझना या तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाना। तो वो जो कंफ्यूज का जो वर्ड है उसको रिप्लेस करके हम एट सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में अगर ना समझे तो 2-3 बार इसे सुने,
लेकिन इंशाल्लाह आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसे ज़रूर समझेंगे और इसको इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, हमारे जो टॉकिंग है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, उसमें सिर्फ वर्ड्स, ये वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए, हमें उसमें ईडियम्स का, फ्रेजेस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। उससे हमारी कॉन्वर्सेशन और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप इसे यूज़ करेंगे और अपने टॉक को इम्प्रेसिव बनाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।